हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर एचएपी का यूनिट 4 है। बात करें जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वह बना होता है नर्व से एंड वह कनेक्ट रहता है सीने से एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट रहता है। ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, यह बना होता है क्रेनियल नर्व से एंड स्पाइनल नर्व से बना होता है। बात करें जो हमारा नर्व्स होता है जो कि हमारे ब्रेन से निकलते हैं, उन्हें हम क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। एंड इसमें हमारे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड जो हमारे नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, उसे हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से जान लेते हैं। एंड जो हमारे नर्व्स निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, वो हमारे दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट हो जाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि बना होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। एंड सेकंड जो होता है हमारा, वो हमारा बना होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, जो कि हमारा होता है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स से बना होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है, जो कि हमारा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, वो बना होता है हार्ट मसल से, स्मूथ मसल से एंड ग्लैंड से। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मीन होता है जो आप कंट्रोल ना कर सकें, जैसे हार्ट के मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए एंड स्मूथ मसल्स हो गए। इन सब मसल्स को या टिश्यू को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारा वॉलेंटरी स्केलेटल मसल्स होता है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, उन्हें हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट हो जाता है हमारा पैरासिम्पैथिक डिवीज़न, जो कि हमारा होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्शन होता है इसमें। सेकेंड हो जाता है हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा एक्शन एंड एक्टिव एंड अलर्ट का होता है इसमें एक्शन। नेक्स्ट बात करें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, वह हमारा नर्व्स को पहुंचाता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स तक एंड स्मूथ मसल तक पहुंचाता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इम्पल्स को। यह हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट हो जाता है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, सेकंड हो जाता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, वह हमारा बना होता है नर्व से। एंड जो इसमें हमारे नर्व्स होते हैं, वो हमारे निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि हमारे नेक एंड ब्रिस्ट रीजन से होते हैं। यह हमारा जो बना होता है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, यह हमारा होता है वॉलेंटरी एक्शन के लिए, जो कि हमें प्रिपेयर करता है हमारे बॉडी को एब नॉर्मल कंडीशन के लिए, और ये स्टिमुलेट होता है हमारे एड्रेनालिन से। बात करें जो हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होते हैं, ये हमारे लोकेटेड होते हैं एंटीरियर, जो कि हमारे हेड रीजन एंड नेक रीजन पर प्रेजेंट होते हैं। एंड जो हमारे पोस्टीरियर की बात करें, इसमें हमारा सेक्रल रीजन आ जाता है। यह हमारा इन्वॉल्व होता है स्टेबलाइजमेंट ऑफ नॉर्मल कंडीशन। जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारा स्टेबलाइज करता है नॉर्मल कंडीशन के लिए और रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हमारा वॉलेंटरी एक्शन ख़त्म हो जाता है, तो हमारा जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, यह हमारे बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाता है। नेक्स्ट बात करें डिफरेंस क्या है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में एंड सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से। बात करें जो हमारा पहले बात करें जो हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है। जो हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होगा, जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, वह हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट पर काम करता है। जब हमारा बॉडी रेस्ट के पोजीशन पर होता है, तो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम मदद करता है हमारे डाइजेशन को, एंड वो स्लो करता है हार्ट रेट को, एंड रिटर्न करता है हमारे बॉडी को दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए। एंड बात करें जो हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है
कि हमारे बॉडी को प्रिपेयर करना फाइट एंड फ्लाइट एक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा डिफरेंस हो जाता है बिटवीन सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में, उसमें हमारा हो जाता है सिम्पैथिक में बात करें जो हमारा एक्शन होगा। पैरासिम्पैथिक की बात करें फर्स्ट, पैरासिम्पैथिक में क्या होगा, हमारे जो पुपिल्स होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रिस्ट हो जाते हैं पैरासिम्पैथिक में और स्टिमुलेट करते हैं सलाइवा को। थर्ड होता है हमारा स्लो हार्ट रेट हो जाता है हमारे पैरासिम्पैथिक में। एंड कॉन्स्ट्रिक्ट होता है एयरवेज, जो हमारे लंग्स होते हैं हमारे कॉन्ट्रिक्ट होने लगते हैं। और स्टिमुलेट होता है हमारा स्टोमच एंड स्टिमुलेट होगा हमारा गाल ब्लेडर। ये हमारे फंक्शन एक हिसाब से भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। और यह स्टिमुलेट करता है हमारे इंटेस्टाइन के एक्टिविटी को एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारे ब्लेडर को। बात करें हमारे सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की, जो हमारे सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में पुपिल्स होते हैं वो हमारे डायलेट होंगे और जो हमारे सलाइवा होता है सलाइवेशन हमारे इनहिबिट हो जाते हैं, मीन्स सलाइवा स्टिमुलेट नहीं होता है इसमें। हार्ट रेट जो होता है इसमें हमारा इंक्रीज होता है। लंग्स जो होते हैं हमारे रिलैक्स होते हैं इसमें। और हमारा जो स्टोमस की एक्टिविटी होती है इसमें हमारे इनहिबिट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और हमारा गाल ब्लेडर जो होता है वो भी हमारा इनहिबिट हो जाता है। इंटेस्टाइन की एक्टिविटी भी इनहिबिट हो जाती है। एंड जो हमारा सिक्रेशन होता है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन का, वो भी होगा, सिक्रेशन होगा। एंड रिलैक्स होता है हमारा ब्लेडर। जो हमारा डिफरेंस या फंक्शन होता है वो हमारे जो पैरासिम्पैथिक के अपोजिट रहते हैं हमारे सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अपोजिट एकदम रहेंगे, जिससे हमें पैरासिम्पैथिक में हमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, स्टिमुलेट हो रहे थे, ये सब हो रहा था। लेकिन जो हमारे सिम्पैथिक में हो रहे थे इसमें हमारा हो रहा था डायलेशन या रिलैक्सेशन हो रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की बात करें, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करेंगे हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में। जो हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लाइट एंड फाइट एंड रिस्पॉन्स के लिए, जो कि हमारे बॉडी में होता है। यह हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर द स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए एंड इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। जो हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि ऑपरेट करता है हमारे बॉडी को विदाउट कॉन्शियसनेस कंडीशन के लिए, और यह रिस्पॉन्सिबल होता है वेरियस फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए। यह हमारे इसका यही मकसद होता है कि हमारे बॉडी को अलर्टनेस प्रोवाइड करे या इन्हेंस करे और इंक्रीज करे हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की बात करें, जो हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ऑफ न्यूरॉन्स का, जो कि बना होता है। इसमें जो हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के थोरेसिस एंड लंबर रीजन पर प्रेजेंट रहता है। और ये हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे ऑर्गेनाइज किए होते हैं चेन ऑफ गैंग्लिया की फॉर्म में, जो कि रन करते हैं पैरेलल की फॉर्म में इन स्पाइनल कॉर्ड में। बात करें जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाता है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में, फर्स्ट बात करें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर का न्यूरॉन्स होता है, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं थोरेसिस एंड लंबर रीजन पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करें जो हमारे हमारे सेल बॉडी होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं लेटरल ग्रे हॉर्न पर, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेजेंट रहते हैं। जो हमारे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन को, जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट बात करें सेकेंड बात करें सिम्पैथिक चैन गैंग्लियोनी की। जो हमारा सिम्पैथिक गैंग्लियोनी होता है वो हमारा इंटरकनेक्टेड होता है क्लस्टर से, जो कि हमारे नर्व सेल बॉडीज होते हैं, जो कि रन करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ, राइट साइड भी एंड लेफ्ट साइड भी। ये वर्क का एक्शन प्रोवाइड करते हैं।
जो हमारे सिम्पैथिक चेन गैंग्लियोनिक होते हैं, ये हमारा चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल को फ्रॉम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन तक। थर्ड बात करें जो हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होता है, यह हमारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होता है जो कि हमारे सिम्पैथिक चेन गैंग्लियोनिक को टारगेट कर देगा, जो कि हमारी ऑर्गन एंड टिश्यू होंगे। जो हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे रिलीज करते हैं नॉन एफिनेफ्रिन, जो कि हमारे प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो कि बाइंड होते हैं हमारे एड्रेनालिन रिसेप्टर से, जो कि टारगेट सेल होते हैं हमारे। फंक्शन और सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, जिसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाता है जो कि इंक्रीज होता है हार्ट रेट। इसमें क्या होगा, जो हमारा हार्ट रेट होता है या उसका जो बीट होता है वो फास्टर हो जाता है, हमारा कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, जिससे हमारा जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का डिलीवरी होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है मसल्स में और उसके विटल ऑर्गन्स में। सेकंड फंक्शन होता है हमारा डायलेशन होता है ऑफ पुपिल का, जिससे क्या होगा, जो हमारे पुपिल्स होते हैं वो हमारे डायलेट होंगे और उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा लाइट इंटर्स होने लगेंगे हमारे आइज़ में और इन्हेंस हो जाता है उसका विजुअल सेंसिटिविटी। ब्रोंको डायलेटर की बात करें, इसमें क्या होगा, जो हमारे लंग्स के एयरवेज होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं और इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो जाता है उनका एयर फ्लो, जो कि इम्प्रूव हो जाता है हमारे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना। फोर्थ हो जाता है हमारा, जिसमें हमारा रिलीज होता है ग्लूकोज। जो हमारे लीवर्स होते हैं हमारे ग्लूकोज को रिलीज कर देते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जो कि प्रोवाइड करेगा क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल एंड ब्रेन तक। देन हमारा होता है रिडायरेक्ट करता है हमारे ब्लड फ्लो को। इसमें क्या होगा, जो हमारे ब्लड का फ्लो होता है वो हमारा रिडायरेक्ट हो जाता है फ्रॉम नॉन एसेंशियल ऑर्गन से। जैसे हमारे नॉन एसेंशियल ऑर्गन हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है, एंड डायरेक्ट टूवर्ड स्केलेटल मसल, हार्ट, ब्रेन एंड सपोर्ट करता है जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट हो जाता है स्वेटिंग। स्वेटिंग में जो हमारा स्वेट ग्लैंड होता है वो हमारा स्टिमुलेट करता है स्वेट को, जो कि रिलीज करने लगता है स्वेट को, जो कि हमारे बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है ड्यूरिंग जब हमारे बॉडी का बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो जाता है। एंड नेक्स्ट हो जाता है हमारा फंक्शन, जो कि सपोर्ट करता है डाइजेस्टिव फंक्शन को। इसमें क्या होगा, जो हमारा डाइजेस्टिव का प्रोसेस होता है वो टेम्परेरी स्लो हो जाता है, जो कि कंजर्व करता है एनर्जी को फॉर इमीडिएट नीड्स के लिए। तो बात करें स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रिनल मेडुला। जो हमारे स्टिमुलेशन होगा, जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे एड्रिनल मेडुला, वह रिलीज करने लगेगा एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन का, जो कि इन्हेंस करता है हमारे बॉडी को फ्लाइट एंड फाइट एक्शन के रिस्पॉन्स के लिए। फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की बात करें, जो कि हमारा पार्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जो कि कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी बॉडीज़ के लिए, जो कि हमारे हार्ट हो जाएंगे, डाइजेशन हो जाएंगे एंड रिस्पायरेटरी रेट हो जाए, जो कि हमारे फंक्शन होते हैं इनवॉलेंटरी बॉडीज़ को, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि प्रमोट करता है रेस्ट को, रिलैक्सेशन के लिए एंड रिकवरी करता है हमारे बॉडी को। ये हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है, जो कि काउंटर बैलेंस करता है हमारे बॉडी को। एंड सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, जो कि हमारे बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करें इसके फंक्शन के बारे में, जो हमारा फंक्शन हो जाता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से, यह हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है फर्स्ट फंक्शन। सेकंड हो जाता है हार्ट रेट, जो कि हमारे हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। सेकंड हमारा नेक्स्ट हमारा हो जाता है पुपिल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें सलाइवेशन होता है, जो हमारा सलाइवेशन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है सलाइवेशन। नेक्स्ट हमारा ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है एंड जिसमें क्या होगा, जो हमारे ब्लेडर हो गए वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट स्टिमुलेट होने लगते हैं या कॉन्ट्रैक्शन इसमें होने लगता है इसके मसल्स में, एंड रिड्यूस हो जाता है हमारा स्ट्रेस। नेक्स्ट बात करें हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में,